करा पाई, अपना ही आदेश अनुपालन नहीं करा पाई, तो किस प्रकार की कोर्ट चल रही है, किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था चल रही है। इसलिए न्यायिक व्यवस्था का रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, पता चले किसकी गलती है और किस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर सीईओ की गलती है तो सीईओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीईओ आईएएस अधिकारी है, लोक सेवक है, लोक सेवक जवाबदेही होता है, उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि वो हम उत्पीड़ित सह रहे हैं, उसको तो कोई नहीं है, वो तो अपना एसी गाड़ियों में बैठकर अपने ऑफिस में बैठकर उत्पीड़न नहीं सह रहा है, अपनी सैलरी से कोई वकील का पैसा नहीं भर रहा है, कोई न्यायिक व्यवस्था का पैसा नहीं भर रहा है, हम भर रहे हैं अपनी जेब से पैसा। हम खाली हो गए, खाली हाथ आज भी हैं। 25 सालों बाद हम अपना रोजगार नहीं लगा पाए, जो कि स्कीम थी बिना आओ पहले पाओ, बिना किसी औपचारिकता के मिलना था। इसका दोषी कौन? सीईओ दोषी है, फिर भी जज साहब को नहीं दिखाई देता। सबूत हैं सारे, फिर भी जज साहब को दिखाई नहीं देता। ऐसे कैसे हो सकता है, जबकि हजारों पेजों की फाइल हो चुकी है। जो मांगने पर ही दस्तावेज जमा कराए हैं उसको बंडल बोल दिया जाता है। क्यों बंडल बोल दिया जाता है? जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हैं। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को मानना नहीं है कि अमानना नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं देखा, उसे हमें फाइल को वापस कर दिया। क्या आपने वापस ले लिया? हमने तो कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। ये जवाब मैं सीजीआई साहब से चाहूँगा, माननीय सीजीआई सुप्रीम कोर्ट साहब से ये जवाब चाहूँगा कि मुझे बताया जाए कि मैंने कब वापस लिया। क्या वकील ने मिली भगत करके दूसरे सीईओ के दबाव में या दूसरे किसी जज साहब के दबाव में वो फैसला वापस ले लिया, वो फाइल वापस ले ली, जबकि मेरी फाइल में और भी क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसका जवाब तक नहीं दिया। वो मेरे लिए नहीं थे, वो हर एक उस पीड़ित के लिए थे जो न्यायालय के उस आदेश से पीड़ित है, जो दबाव में दिया गया फैसला था, जो राज्य आयोग ने दबाव में फैसला दिया था कि अनुपालन करने के लिए धारा 25 लागू नहीं की जा सकती। ये क्या जज साहब, जो सीनियर मोस्ट जज साहब थे, जो रिटायर होने वाले थे, जल्दबाजी में फैसला देके चले गए कि आपने केस वापस ले लिया। हमने तो कोई वक्त केस वापस नहीं लिया, जिसका फैसला आज तक नहीं हो रहा। दर भटक रहे हैं। 2014 में जब एक बार फैसला आ चुका है, अंतिम फैसला आ चुका है, जिसके बाद कोई अपील नहीं की गई, तो उसका अनुपालन कौन सुनिश्चित कराएगा? ये कौन देखेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीजीआई, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, कौन देखेगा इसको? कोई देखने को तैयार ही नहीं है। सब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। पुलिस में शिकायत करो, वो कहती है हमारे से संबंधित नहीं है। सीबीआई में करो, वो कहता है हमारे से संबंधित नहीं है। विजिलेंस में करो, वो कहता है हमारे से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? यूएन से। फिर तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएं, तब भी वो कह देगा जी हमारे से संबंधित नहीं है। तो फिर आम आदमी